फलों का राजा कहे जाने वाला आम, जो कि 400 प्रकार का होता है, लोगों को खाने में बेहद पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आम जो खाने में इतना टेस्टी लगता है, उसके असल में आम के पत्तों के कितने फायदे हैं, वो कितना लाभदायक है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बैक टू नेचर के कार्यक्रम में बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मैंगो लीव्स के बारे में, यानी आम का पत्ता किन किन तरीकों से लाभदायक होता है। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, आज हम बात कर रहे हैं आम के पत्ते के बारे में। लोगों को खाने में तो बेहद पसंद है, लेकिन ये फ़ायदे नहीं जानते लोग कि आम के पत्ते के कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्यों आम का पत्ता इतना फ़ायदेमंद है या क्यों इतना लाभदायक है। देखिए, आम अपने आप में फलों का राजा है, तो कोई तो वजह होगी कि इसको फलों का राजा बोला गया है। आम का पेड़ जो है, इसका पूरा का पूरा पंचांग, माने चाहे इसकी छाल है, चाहे इसके तना है, चाहे इसकी डंडियां हैं, चाहे इसके पत्ते हैं, चाहे इसके फल हैं, पूरा का पूरा आम का पेड़ एक बड़ा ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पेड़ होता है। यहाँ तक कि एक फ्रांस साइंटिस्ट ने जब ट्राई करा तो इसमें आम की लकड़ी में बोला गया कि फॉर्मिकएल्डिहाइड नाम का एक केमिकल होता है कि अगर हम आम की लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे सारे जर्म्स मर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जिसकी लकड़ी में इतना दम है तो उसका पत्तों में कितना दम होगा जिसका अगर हम सेवन करें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पुराने शास्त्रों में उन्होंने इस चीज़ को ऐसे एक तरह से हमने उसको धर्म के साथ जोड़ा या उसको हमने पूजा के साथ जोड़ा, क्योंकि क्या है कि जो इसकी पत्तियां हैं, आपने देखा आमतौर पे जब कुंभ बना कर रखते हैं तो कुंभ अगर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, कुंभ माने कि मिट्टी का जो घड़ा रखते हैं वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो पानी है वो हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और उसके ऊपर हम जब नारियल रखते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो बीच में आम की जो पत्तियां हैं वो वास्तविक रूप में जीवन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो पत्तियां इस जीवन चक्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसमें कितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी कि हम बंधन बार भी लगाते हैं तो आम की पत्तियों से लगाते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा माने नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आम की पत्तियां अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका यदि हम सेवन करते हैं तो उससे हमारे शरीर पे, हमारे स्किन हेयर पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमको। बिल्कुल मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ़ायदे के बारे में, और जैसे आपने बताया कि किस तरह ये पुराण काल से और हमारे एक तरीके से जीवन के स्रोत से जो है वो रिलेटेड है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आम के जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आम की पत्तियों का इस्तेमाल अगर हम रेगुलर यूज़ में करते हैं तो हम देखिए इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, और इसके अलावा हम बोलते हैं पोटाशियम है। इसमें पोटाशियम जो है आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं या कोलेजन है जो आपकी स्किन और हेयर को बनाने में आपकी मदद करता है। जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, अगर हम बोलें कि चाहे वो वेट लॉस है, चाहे डायबिटीज़ है, माने शुगर को कंट्रोल करना है, उसमें ये पत्तियों का पानी बहुत मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये आपकी ब्लड की कैपिलरीज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि वेरिकोस वेन्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, उन सब केसेस में भी आम की पत्तियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं किडनी स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स को ये ख़त्म कर सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये देखा कि एक आम की पत्ती में इतने सारे गुण हैं कि यदि हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना जाने तो हम अपने घरेलू रूटीन में इसको ऐड ऑन करके बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और एक बचाव के साथ साथ क्योर में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आपने हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है मैंगो लीव्स? जी बिल्कुल, वेट लॉस में मैंगो लीव्स हेल्प करती हैं। इसके अलावा जैसे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, तो इसको बहुत सेफली हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आम की पत्तियों का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, ये आपकी शरीर से विषाक्त द्रव्य, माने कि जो पॉइजनस चीज़ें हैं शरीर में, उनको बाहर निकालती है।
ठीक है, जैसे कि इसकी पत्ती का होना नेगेटिविटी को बाहर निकालता है, उसी तरह से आम की पत्ती का इस्तेमाल अगर हम यूँ करते हैं शरीर के अंदर, माने उसका जल पीते हैं, बॉईल करके उसका वाटर पीते हैं, पाउडर खाते हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर जितने भी विजातीय द्रव्य हैं या विषाक्त द्रव्य हैं, माने कि पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं, उन सब को ये बाहर फेंकने में बहुत मदद करता है। तो हाँ जी, वेट लॉस के लिए आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैट बर्नर है एक तरह से, कि आप अगर पत्तियों को बॉईल करके उसका पानी पीते हैं तो ये आपके वेट लॉस में आपको बहुत मदद करता है। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी वो क्या रेमेडी है जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसकी रेमेडी बना सकते हैं? देखिए, आम की पत्तियों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से हम करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात तो कुछ कल्चर्स में तो आम की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको फूड में डाल के इस्तेमाल करते हैं, या आप आम की छोटी पत्तियों को चबा भी सकते हैं। नॉर्मली मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, चाहे आप बालकनी में एक गमले में आम का पेड़ लगाएं, क्योंकि उसमें पत्तियों का इस्तेमाल आप रोज कर पाएंगे ना। अगर आम आए या ना आए, बट पत्तियां अपने आप में आपके घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देंगी, और आप उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भोजन में भी कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर हम भोजन में छोटी छोटी पत्तियाँ, कई कल्चर्स में आम की पत्तियों को भोजन में एक एसेंशियल तौर से यूज़ किया जाता है, कि पत्तियों छोटी छोटी काट कर उसमें डाल के फूड में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप आम की पत्तियां लीजिए और उसको पानी में बॉयल कीजिए। पानी में बॉयल करने के बाद वो जो पानी है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, मान लीजिए वेट लॉस में करते हैं, तो रोज़ आधा कप पानी पीना है। आधा कप पानी अगर आप सुबह शाम पी सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आधा कप पानी डेली पीने से आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली, एक तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो फैट का सिंथेसिस बहुत अच्छा होने लगेगा, और जो डिपॉजिटेड फैट्स हैं वो भी कट कर धीरे धीरे निकलने लग जाएंगे। अब आपके पास अगर आम की पत्तियां ताज़ी अवेलेबल नहीं हैं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि आप आम की पत्तियां इकट्ठी ले लीजिए और उसको छाया में कम से कम 3, 4, 5 दिन, जब तक वो पूरी तरह ना सूख जाए, आप उनको सुखाएं। कोशिश कीजिए छाया में सुखाएं, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो धूप में इवेपोरेट ना हो जाए। अब इसको ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप एक बॉटल में डालकर रख सकते हैं। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करना, तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी पत्तियों का पाउडर, जैसे आधा चम्मच पाउडर, 1 गिलास पानी में रात में डिप कर दिया। सुबह आप उस पानी को यदि पीते हैं तो आपको वही प्रभाव मिलेगा जो आम की पत्तियों के बॉइल्ड वाटर से मिलना है। ये तो हो गए किस किस प्रकार से आपने यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ों में हम आम की पत्तियों का पेस्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि इसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हम, जैसे आपने बताया कि हम किस तरह फैट लॉस में और भी कई बेनिफिट्स जैसे आपने बताया, और पेस्ट किस तरह बनाया जा सकता है, पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी क्या स्किन और हेयर पर भी ये फ़ायदेमंद है? जी हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, आम की पत्तियों में कोलेजन फॉर्म करने की एक ताकत होती है। कोलेजन माने कि अगर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ रही हैं, माने फाइन लाइंस बन रही हैं, या ब्लेमिशेस आ रही हैं, स्किन डल या एजिंग लग रही है, तो फ्रेश आम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर, और उसके बीच में आप घर में ही पड़ा हुआ, यदि आपके पास मुल्तानी मिट्टी या आपके पास चंदन पाउडर है, या प्लेन, आप इन पत्तियों का रेगुलरली फेस के ऊपर लगाएं, फेस पैक लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दीजिए और फिर इसको वाइप ऑफ कर दीजिए। अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो इस पेस्ट में आप थोड़ा सा विटामिन ई डाल सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। अगर विटामिन ई नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड। मेकअप पेस्ट आप फेस पे लगाइए, 15-20 मिनट के बाद वॉश कर दीजिए, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब यही पेस्ट अगर हमको सिर में लगानी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस केस में क्या कीजिए कि आप आम की पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए, या आप उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल दीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसका एक मास्क बन जाएगा। इस मास्क को बालों की जड़ों में लगाने से आपके बालों की रीग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी, बालों में स्मूथनेस आने लग जाएगी। ये एक तरह से हेयर मास्क का काम करता है, क्योंकि इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो आपकी रीजेनरेशन ऑफ सेल्स जो है स्किन में, उसको और हेयर में बहुत बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। तो आप इस तरह से इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आम के कितने फ़ायदे आपने बताए, स्किन और हेयर्स का भी फ़ायदे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या ओरल हेल्थ में भी हम मैंगो लीव्स को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इसको मंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अगर आम का पाउडर बना लिया है और उसमें आप थोड़ा सा नमक और हल्दी डालें तो आप इसको डेंटल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम की पत्तियों के इतने सारे गुण हैं कि किसी भी डिजीज़ में जब आप आम की पत्तियों को बॉयल करें, उसको ठंडा करके छान लीजिए और उसका अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी और डिजीज़ में बताया, सेम यही आप वेरिकोस वेन्स में बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, जैसे मैंने बताया विटामिन ए है, बी है, सी। तो क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, आपकी आर्टरीज और आपके सर्कुलेशन के साथ साथ ये ब्लड कैपिलरीज को स्ट्रॉन्ग करने का जो काम करता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं और स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो इस तरह से आम का जो पानी है, माने जो बॉइल्ड वाटर है, अगर आप फ्रेश ले सकें तो इसके जैसा कुछ नहीं है तो पाउडर को जैसे मैंने बताया उस तरह से इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। जी मैम, जैसे आपने स्किन पर पाउडर की तरह लगाने के लिए बताया, पेस्ट बनाकर लगाने के लिए बताया, और बॉडी में कोई भी इशू हो तो उसके लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए आपने बताया। मैं जानना चाहूँगी क्या इसको एज अ मास्क बॉडी पे भी कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी डिजीज़ में? बिल्कुल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन डिजीज़ हो रही है तो आम के पत्ते में नीम के पत्ते का पेस्ट बना लीजिए। मतलब बहुत आसान है, आप आम लेने जा रहे हैं और आपको थोड़ी सी पत्तियां मिल जाती हैं, तो आप आम की पत्तियों को साथ में कुछ नीम की पत्तियों को मिक्स करके ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए और उसका इस्तेमाल आप एज ए बॉडी पैक करते हैं। उसमें कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे मुल्तानी मिट्टी या जैसे मैंने बताया, इस तरह से पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि यदि आपके पास आम की पत्तियाँ अवेलेबल हों, आप इसको नहाने के पानी में डालिए। ये आपकी बॉडी में से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, उसको निकालता है और एक पॉजिटिविटी देता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है। और अगर कोई स्किन डिजीज़ है आपकी बॉडी पे तो क्या कीजिए कि थोड़ी सी आम की पत्तियों को बॉईल कर लीजिए, या अगर आपके पास आम की पत्तियां अवेलेबल नहीं है तो पाउडर को बॉईल कर लीजिए और उसको आप अपने नहाने के पानी में ऐड करके नहाना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन डिजीज़ है वो कितनी जल्दी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका एक बहुत ही प्रभावशाली असर आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। जी, तो हम जैसे आपने बताया कि किस तरह हम इसको स्किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एज अ पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कौन सी और बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बड़ी कमाल की बात है, इतने सारे विभिन्न इस तरह से हमने जैसे इस्तेमाल करा। अब एक आम प्रॉब्लम है जैसे हिचकी आती है। अब हिचकी में नॉर्मली लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसमें अगर आप आम की पत्तियों को थोड़ा सा जला दें और उसको सुंघा देते हैं तो उसके धुएं से हिचकी एकदम रुक जाती है। तो इतने अमेजिंग इसके जो गुण हैं। इसी तरह से हमने जैसे बोला वेट लॉस में यूज़ करा, हार्ट डिजीज़ में यूज़ करा, किडनी स्टोन के केस में भी आपने क्या करना है कि इसका पाउडर ले लीजिए और उसको आप बॉईल करके छान के और उसको थोड़ा थोड़ा अगर आप पीते रहेंगे तो किडनी स्टोन धीरे धीरे मेल्ट होकर निकलने लग जाता है। कभी भी ये चीज़ें जो है ये ओवर नहीं यूज़ करनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। पहले आपने देखना है कि आपकी बॉडी को कितना कंटेंट सूट करता है, बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव कर रहा है, तो कई बार भूख बहुत बढ़ जाती है। तो बी केयरफुल कि आपको स्पेरिंगली, माने अगर 2 पत्तियों को बॉईल करा है तो 2 पत्तियों का पानी आपको सूट कर रहा है, आप लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे अंदर से नेगेटिविटी, अंदर से पॉइजन, अंदर से आपके शरीर से ये निकलना शुरू होगा, आपकी एलिमिनेशन कैसी है इस पे भी निर्भर करता है। कि मान लीजिए आपकी एलिमिनेशन अगर अब अच्छी नहीं है तो ब्लोटेड फीलिंग भी लग सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डोज को बढ़ाएं। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया, इसमें पोटेशियम है, हार्ट डिजीज़ के लिए, हाई बीपी के लिए इट इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज़ को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, जिस वजह से आपको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो एज अ प्रिवेंटिव क्योर आप डेफिनेटली इसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। ट्राई विद लिटिल, आप वो सोचो कि थोड़ा थोड़ा लेकर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे जैसे सूट होने लग जाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप इसकी।
जी मैम, जैसे आपने कहा कि हम इसको पानी बनाकर किडनी स्टोन जैसी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी मैम, आजकल ये बहुत आम चलन हो गया है, लोग सोडास को ड्रिंक करते हैं कि जो किडनी स्टोन है उससे वो निकल जाता है। मैं जानना चाहूँगी वो कितना हार्मफुल है और नेचुरल चीज़ यूज़ करना कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली कार्बोनेटेड ड्रिंक तो किसी भी तरह से आपके शरीर पे एक प्रभावशाली इफेक्ट नहीं दे सकता। तो ठीक है, अगर वो एक चीज़ को ठीक करे तो दूसरी चीज़ को ख़राब भी कर सकता है, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक ना हमारे लंग्स एक्सेप्ट करते हैं ना हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक हर हालत में हमारी इंटेस्टाइन्स पे एक नुकसान डालता है। आप जानते हैं कि अल्सर्स जो हो जाते हैं वो नॉर्मली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से हो जाते हैं। और आम की जो पत्तियों का पानी है वो अल्सर्स को भी ठीक कर सकता है। तो आप एक बेनिफिशियल की तरफ जा रहे हैं कि कहाँ तो एक प्रोडक्ट के साथ वो प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो आम की पत्तियों का पानी, जैसे मैंने बताया, पाइल्स में और अल्सर्स में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि आमतौर पे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस केस में आप आम की पत्तियों का चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, शहद मिला के चाट कर सकते हैं। तो इस तरह से आम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आम की पत्तियों के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अल्सर्स या पाइल्स या इस तरह की बीमारियों में भी ये आपको फ़ायदा करेगा। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि मैंगो लीव्स यूज़ करने से हमारा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हट जाएगी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये भी कहा था कि एक लिमिटेशन में हर चीज़ को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूँगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या क्या इसको एक लिमिटेशन में यूज़ करना चाहिए? देखिए, कभी भी हम ऐसी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे किसी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आती हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ओवर यूज़ कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। कि आपने आज पानी पिया, आपको लगा बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल 2 गिलास भर के पानी पी लीजिए, ऐसा नहीं है। इसके डोजेस स्मॉल होने चाहिए, ग्रेजुअली आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं करना, कभी भी आपको इसको ओवर नहीं लेना है। दूसरी बात ये है कि वैसे इसका कोई नोन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अति तो हर चीज़ की बुरी है। तो उस तरह से जैसे जैसे आपकी बॉडी को सूट करे वैसे आप ग्रेजुअली इसका इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं, लेकिन कभी भी ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि ओवर यूज़ से ब्लोटेड फीलिंग आ सकती है, लूज़ मोशंस लग सकते हैं। तो हमेशा इस्तेमाल के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके गलत इस्तेमाल की वजह से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पत्ती में नहीं है, हमारे इस्तेमाल करने में है। तो नो नोन साइड इफ़ेक्ट्स अबाउट दिस, लेकिन यूज़ करने के तरीके में अगर कोई कमी है और प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि हम अपने शरीर के अनुसार उसके साथ डोज सेट करें। जी मैम, जैसे आपने साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया कि हर चीज़ की एक लिमिट में उसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। मैम, जैसे आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है मैंगो लीफ से, मैं जानना चाहूँगी कि मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ों में भी हेल्प किया जा सकता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आपको तो पता है कि जैसे आम है, उसको खाने से सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा डाइजेशन होता है, आम खाने के बाद सब बोलते हैं पेट बहुत अच्छा साफ होता है। तो जब आम खाने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली वही गुण इसकी पत्तियों में है। लोग बोलते हैं कि कच्चा आम जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, उसकी चटनी बना के लोग खाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत इम्प्रूव करता है। तो वही गुण जो है आम की पत्तियों में भी है कि अगर आप उसका पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाता है। इसकी तासीर भी ठंडी है, तो ये बॉडी में हीट नहीं प्रोड्यूस करता। तो नॉर्मली अगर एक ऐसा आपको डाइजेस्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है जो बॉडी में हीट नहीं दे रहा, इसकी तासीर ठंडी है, जैसे आम भी अगर आप खाते हैं, ये गर्मियों के मौसम में आता है, आप आम पन्ना बना के खाते हैं क्योंकि वो ठंडक देता है शरीर को, तो उसी तरह से ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, हीट नहीं बढ़ाता। तो इसलिए हम इसका उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी में भी मैंगो लीव्स काम आती हैं, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट डिजीज़, किडनी स्टोन में ये चीज़ काम आती है। मैं जानना चाहूँगी और कौन से डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियाँ हैं जिसमें हम मैंगो लीव्स को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है स्वेलिंग की। किसी भी वजह से अगर हमारे शरीर में स्वेलिंग हो रही है, चाहे जॉइंट पेन्स की वजह से स्वेलिंग हो रही है या पूरे शरीर में बॉडी में एडिमा माने कि एक तरह से वाटर रिटेंशन हो रहा है, उस केस में भी अगर आप सुबह शाम आधा कप आम की पत्तियों का सेवन करते हैं, उनको
बॉईल करके पानी में सेवन करते हैं या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। माने कि आप पाउडर रात को सोक कर दीजिए, सुबह उसको हल्का सा गर्म करके छान लीजिए और उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में से स्वेलिंग को बाहर निकालने में, जैसे मैंने बताया कि विषाक्त पदार्थ को निकालता है, तो इस तरह एक्स्ट्रा वाटर को, स्वेलिंग को बाहर निकालने में ये बहुत मदद करता है। ख़ासतौर पे जैसे जॉइंट पेन्स में भी आपको रिलीफ महसूस होगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं आम की पत्तियों के, या बोले कि पूरा आम का पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है। तो जब आप जान लेंगे कि किस किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस किस बीमारी में, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि इतनी सारी बीमारियां, हार्ट से लेकर और स्वेलिंग तक अगर ये काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा है, किडनी पे काम कर रहा है, डायरेटिक है, यूरिन बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके आप कितनी सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि स्वेलिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी बीमारियों में इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जॉइंट पेन भी आपने बताया, तो क्या पेस्ट बनाकर जॉइंट पेन्स पर इसको यूज़ किया जा सकता है या फिर वो एज अ ड्रिंक के तौर पर यूज़? एज अ ड्रिंक के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर से फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को। जो टॉक्सिन्स हैं वही तो हर बीमारी की जड़ है। जैसे वो टॉक्सिन्स अगर आपके जॉइंट में जमा है और ये इसको फ्लश आउट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिलीफ देने का काम ये करेगा ही। तो जैसे मैंने बताया कि पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेस्ट बनाकर, पुलटिस बनाकर लगा सकते हैं, बट पीने से ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल मैम, आपने मैंगो लीव्स के बारे में इतनी जानकारी दी, कैसे कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, कौन सी बीमारियों में वो हेल्पफुल है और साथ ही कब उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि मैंगो लीव्स यानी कि आम का पत्ता, जिसे हम पूजा से लेकर के जो है घर में नेगेटिव वाइब्स को दूर करने तक के इस्तेमाल करते हैं। आज हमने जाना कि किस तरह से हम उसी आम के पत्ते को अपनी हेल्थ पे यूज़ कर सकते हैं, सारे डिजीज़ से निजात पाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। मैम ने बताया किस तरह हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, इतने बड़े बड़े डिजीज़ के साथ साथ जो है जॉइंट पेन, स्वेलिंग, कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दर्शकों, आप किस तरह से इसको अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी स्किन पर, अपने हेयर्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम ने बताया कि इसका ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं, पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो आम के पत्ते के सारे फ़ायदे आज जो है, आज के कार्यक्रम में मैम ने इसके बारे में हमें जानकारी दी, कौन से आम के पत्ते के फ़ायदे हैं और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रही बैक टू नेचर के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार। TMC हिंदी बदले जीवन।